कितना दिन बच गया है एग्जाम में? अगर 10 तारीख से एग्जाम मान लीजिए होगा, मान लीजिए जिनका पहला हो सकता है कि 10 से 16 बीच में, किन्हीं का पहले हो, किन्हीं के बाद में हो। अच्छा, 10 से लगता है कि सबका होगा क्या 2 दिन, 10 से 11? बहुत सारा लड़का कर रहा है सोशल मीडिया पर, यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर कि सर जो है आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, डेट वगैरह, लेकिन मानेगा तब ना। हाँ, वो तो सब कोई कह रहा है, सब कोई बोला ठंडा है, 2 दिन मान लीजिए कहाँ सेंटर देगा कहाँ नहीं देगा, तो अभी करेगा, कंसिडर करेगा। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि एडमिट कार्ड भी देता है कब, जैसे एक जिला कब बताता है, कितना दिन पहले? 7 दिन, 7 दिन। और एग्जैक्ट सेंटर देता है 3 दिन पहले। तो जो पुराना वाला चेयरमैन है अतुल प्रसाद, बहुत बहुत गलत करके गया, ऐसा ऐसा कर दिया है कि बहुत परेशानी होता है। वही आप देखिएगा यूपीएससी का जो है जो एडमिट कार्ड है, लगभग कह सकते हैं 25 से 30 दिन पहले आ जाता है। इन लोग को सीखना चाहिए, वहां से सीखता ही नहीं है। पहले दीजिए, ट्रेन व्रेन में आने में दिक्कत होता है, होटल नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है। जैसे एक बार हम गए थे कहाँ पे, दरभंगा में गए थे, एक एग्जाम था, समझ गए, जिस होटल में जाइए होटल बुक, खाली नहीं है, 4-5 होटल घूमे, कहीं नहीं मिल रहा है। तब जाके मतलब कि अब एक होटल था बहुत महंगा था, ये भी तो होता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का जो क्या होता है, बहुत पहले, मुझे याद नहीं है 63-64 कब दिए थे, तो एक होटल था कितना का, 2400 का, क्या समझे? और स्टूडेंट का बजट कितना का रहता है बताइए, कितना में हम लोग चाहते हैं कि मिल जाए रूम? हाँ वही, 500, 600, 700 जितना भी। अब वो बोल रहा था 2400। अब उसमें कि तो हम घूम रहे थे इधर उधर, वो नहीं मिल रहा था रूम सब। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, कोई भी एक आजकल एग्जाम हो रहा है ना, जो सिपाही कैंडिडेट है, दरोगा कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई दरोगा भी है, सिपाही भी है, तो वो सब एग्जाम देते रहते हैं, सब बुक करा लेता है। एक सिपाही दूसरे सिपाही को फोन करता है, भाई रूम बुक कर देना। अब एक रूम में 4-4 सिपाही घुसा हुआ है, जो रूम मान लीजिए 1000 का है, उसमें 4 सिपाही घुस के उसको कितना दे दिया, 1500 दे दिया। तो होटल वाला कोई दिक्कत नहीं, इस तरह सारा रूम बुक, समझ गए। तो फिर क्या हुआ कि एक लड़का मिला, वो भी खोज रहा था रूम दरभंगा में, हम भी खोज रहे थे, तो फिर मजबूरी में उसको हम बोले कि भाई ये वाला रूम इसका होटल का नाम कृष्णा, तो दरभंगा में एक कॉलेज है, नाम भूल रहा, बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक है, स्कूल कॉलेज, हाँ। तो उसके सामने एक कृष्णा करके होटल है, कृष्णा रेसिडेंसी, तो उसका दाम 2400 था। तो बोले चलो उसमें पता करते हैं, अंत में क्या करेंगे, रात तो भाई किसी तरह करना ही है। तो गए तो उसको बोले कि भाई देख हम लोग स्टूडेंट हैं, 2000 मान जाइए। तो नहीं मान रहा था, मैनेजर जब नहीं करते, मैनेजर सबका कहता कि, तो उसका मालिक आया, बोला क्या बात है बाबू, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग स्टूडेंट हैं, रूम नहीं मिल रहा है, हम लोग 2000 देने को तैयार है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग रहो। यही है, 2000 दे के रहे थे, रूम अच्छा था उसका। तो कहने का मतलब है कि जब आप पहले देंगे तब तो कोई व्यवस्था करे, बताइए। 3 दिन पहले अगर दीजिएगा, 7 दिन पहले, तो आजकल देखिए रहे होटल की तो संख्या कम है कि नहीं बताइए। और मान लीजिए इसका सेंटर मधेपुरा हो, ये मधेपुरा में ठीक ठाक था, लेकिन ये सब जगह कम रहता है, अब बहुत कम रहता है, समझ गए, दिक्कत होता है। अब देखिए, गया जी में दिक्कत नहीं है, गया जी में है होटल बहुत सारा, पटना में दिक्कत नहीं है, और डिही में भी अच्छा खासा होटल है, ससराम में भी है, लेकिन कुछ जगह जहाँ होटल की बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है लड़की लोग को, उन लोग का, ये लड़का तो मान लीजिए अकेले, हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल मतलब वही जो आपको होता है, क्या बताते हैं, इंटर लेवल से एग्जाम होता है बीएसएससी में, उसको बोलते हैं राजस्व कर्मचारी। जो आपको एथी टेक होता है, मुखिया जी के ये सब के अंदर में, जो आरओसीओ के अंडर में नहीं, वो लिखा पढ़ी काम करता है जमीन का, ये सब, हाँ, तो वही कर्मचारी है। वहाँ पे उसका नाम है अलग, लेखपाल, सेम काम है, जो भी आप जमीन का जाइएगा तो अपने उसे देखेगा, सब नापी उपी करता है, सब देख लेता है, सब वही है लेखपाल काम। नहीं, उसमें शायद पेट क्वालिफाई करना पड़ता है, पेट जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए एक बार हम भी दिए थे, नहीं समझे, बहुत पहले, वो यूपी का आया था, तो उसमें सीट 8 हजार आया था, तो हम भी बोले कि चलो बगल में था, इससे गाजियाबाद सेंटर था, हम बोले चलिए दे देते लेखपाल भी, नहीं समझे, तो दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ही खराब है, वैकेंसी नहीं आता है।
आप लेखपाल दे दीजिए, मतलब कि पेट दे दीजिए, उसके बाद क्या होता है कि उस पर वैकेंसी आता है, वीडियो एक नाम होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो करके, समझ गए? नहीं, उससे तो बढ़िया हम कहेंगे अपना इंटर लेवल है बिहार में, क्या समझे? ये तो वैकेंसी आया अपना कितना हो गया लगभग 25,000 वैकेंसी हो गया, कितना हो गया बढ़ के, पता है? हाँ, तो उससे अच्छा है कि यूपी में लेखपाल बनने से अच्छा अपना बिहार में बनिए, अगर बनना होगा तो उससे उससे तो अच्छा-अच्छा पोस्ट है ही। हाँ, तो लेकिन वो जानते हैं वो सबका कोई कोई ऐसी निमाई बात नहीं है, घर घोटाला इतना करप्शन होता है ना कि आपको फिर होगा नहीं, क्या समझे? उससे अच्छा है कि अपना बिहार में रहिए, बिहार में इंटर दीजिए, उससे बढ़िया ग्रेजुएशन लेवल एसो बनिए, 1400 सीट है, ठीक नहीं हो? उससे पहले देखिए यूपी और बिहार 2 ऐसा राज्य है ना जहाँ के लड़के रोते हैं, वैकेंसी नहीं है, क्या समझे? औ अच्छा झारखंड भी है, सही बोल रहे हैं। यूपी यूपी, झारखंड और कौन है? हाँ, यूपी नहीं बिहार तो है, गलती से बोला गया। झारखंड, यूपी 2 राज्य के बच्चे जो है ना अब क्या ही बोले, बहुत परेशान रहते हैं, क्या समझे? कि वैकेंसी नहीं है। है नहीं, आपका इंटर लेवल हाँ, एग्ज़ाम नहीं ले रहा लेकिन वैकेंसी तो है, एक साल लेगा एग्ज़ाम, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, फिर आपको ये एईडीओ सब वैकेंसी तो है। प्लस में अभी देखिएगा, वैकेंसी का बाढ़ आने वाला कब? दिसंबर एंड में, क्या समझे? हाँ, सारा डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सारा हाँ, 27,000 तो टीचरे का बोले हैं आएगा, 27,000 जो बी एथी की है, जो क्या स्टेट वगैरह जो दिए हैं, तो तय है। टीआरई 4 जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो दिसंबर एंड में नीतीश कुमार ने सब कुछ सारा विभाग को बोला है कि जहाँ-जहाँ विभाग में वैकेंसी है, वहाँ क्या करो? सूचित करो, क्या समझे? अपने मुख्यालय को कि जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए जिला शिक्षा अधिकारी को बोल दिया गया कि मान लीजिए नालंदा जिला, तो न नालंदा में कितने वैकेंसी है टीचर का? क्योंकि वही लोग जानता है ना, कितना वैकेंसी है, कितना चाहिए? तो सारा वैकेंसी बताओ और सब जो आवाज़ आ रहा है, बंद कर लीजिए, किन्हीं का आवाज़ आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद बताओ दिसंबर एंड में नहीं तो जनवरी के शुरुआत में, अभी तो दिसंबर चल ही रहा है, इतना वैकेंसी आएगा कि पूछिए मत, समझ गए? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नीतीश कुमार बोल देते हैं वैकेंसी के बारे में खासकर, वो होता है। वैकेंसी बोले हैं, कितना बोले हैं? 1 करोड़ में क्या कुछ सरकारी रोज़गार और क्या कुछ प्राइवेट, है ना? बताइए। हाँ, तो आएगा, आएगा ज़रूर, ठीक है? अभी तो इतना वैकेंसी है, पहले इसको किया उसके बाद फिर आएगा, बहुत वैकेंसी आएगा। बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो मान लीजिए सरकारी नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो है बीएसएससी, फिर आपको जाके ये दरोगा 1799 है कि नहीं बताइए? आप किसी भी राज्य में चल जाइए और इवेन क्या बोलते हैं, टाँच मार के खोजिएगा तो भी दरोगा की इतना वैकेंसी नहीं मिलेगा। बताइए मिलेगा बताइए, किसी राज्य में? बताइए। हाँ, वही कह रहे हाँ, तो इस बार भरिए। तो कहने का मतलब है कि बिहार में वैकेंसी की बहार है, क्योंकि बिहार में कौन है? कौन कुमार है? ठीक है, हम खेती नहीं करेंगे लेकिन हाँ, नीतीश कुमार है। ये नारा कौन लिखे थे? जनसुराज वाले, कौन लिखे थे? जनसुराज कौन है? सूत्रधार प्रशांत किशोर। हाँ, तो यही यही नारा लिखे थे कि बिहार में नीतीश कुमार है और आज देखिए क्या है? नीतीश कुमार हाँ, हाँ, ये थी प्रियंका गांधी से। बनाएगा नहीं, गठबंधन करेगा कर सकता है। हाँ, लेकिन यही होता है देखिए, सुनिए बताते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए आप हारते हैं, तो कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी स्थिति ये है कि अगर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए, तो फिर नीतीश कुमार जीत जाएँगे, समझ गए? बहुत सारे काम सब पैसा कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब अलग बात है, जनता मेन होती है, समझ गए? चलिए, ठीक है। हाँ, तो यही करेंगे, तो जैसे जैसे बताते हैं, नहीं होता क्या है, जैसे चुनाव का जैसे अनाउंसमेंट होगा 6 महीने पहले, तो उसके बाद क्या करेंगे, बोल देंगे कि जिनका घर है नहीं टूटेगा, सबको जनता खुश हो जाएगी। तो सब जो सलाहकार है कि जैसे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे होता क्या है देखिए, अब जो मैं एक दिन सोच रहा था कि आखिर जो तोड़ रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
कोई भी नेता, जैसे आप भी अगर मान लीजिए खुशबू सिंह, सिस्टर आवाज आ रही है आपको, बताइए। जब मान लीजिए आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री बने और सारा तोड़ फोड़ कर स्टार्ट कर दिए, जितने भी बोले अवैध अतिक्रमण हटाइए, तो बताइए कि मान लीजिए रोड कोई है, सपोज कीजिए कोई एक रोड है, उस रोड पर कितने लोग बताइए अतिक्रमण किए होंगे? लगभग 150-200, बताइए। ठीक है। और उस एरिया में रहने वाले कितने लोग होंगे? लगभग 1000 आम जनता। तो परेशान कौन होता है? आम जनता। जाम होता है, जाम होता है, गाड़ी डिस्टर्ब होता है, तो आम जनता क्या चाहती है कि रोड क्लियर होना चाहिए। वहां पर साइकोलॉजी है, 150 आदमी को मारिए और 1000 आदमी को खुश कीजिए। बात समझ रहे हैं? वही बात है। अभी आप जाइए किसी पटना के इलाके में जहाँ रोड क्लियर हो चुका है, तो लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आदमी कहते हैं कि कितना जाम था, आज खाली हो गया। तो मैक्सिमम लोग क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम सुख। सब जेरेमी बेंथम में सब जो बहुत सारा दार्शनिक लोग है, यही बोला है कि मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम सुख ही नैतिक है। क्या समझे? लोकतंत्र में क्या है, मान लीजिए 51-49, जिसको 51 वोट मिल गया वो जीत गया, 49 लगा हार गए। बताइए, है कि नहीं? तो बस दो ही का नंबर गेम है। अब कहिए कि भाई 49 आदमी तो सपोर्ट किया, नहीं। दो भाई, इसमें बनाया गया है क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो जात जितना जीता वो जीत गया, जो जितना लाया, तो वही सिस्टम है। इसलिए इस सब नेता बनाने को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या समझे कि आपका घर टूट रहा है, ठंडा के दिन में दिक्कत हो रही है, सब कोई मतलब नहीं है। वो देखता है कि मैक्सिमम लोग खुश हो रहे कि नहीं। वही अगर कोई चीज ऐसा जिससे मैक्सिमम लोग बुराई शुरू कर दे, तो क्या होता है, सरकार डर जाती है, फैसला वापस लेती है। जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए जो नीतीश कुमार ने फैसला वापस लिया हो, बताइए। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। पहले क्या था कि कोई भी शराब जिसके घर में पकड़ा जाएगा तो पूरे घर के सदस्य को जेल, ऐसा होता था ना, बताइए। जैसे एक आदमी पकड़ाया, एक बोतल भी पकड़ा गया तो पूरा फैमिली को जेल। तो अब क्या होता है, बहुत विद्रोह हो गया। कैसे, तो भाई मान लीजिए किसी लड़का का, मान लीजिए कोई आबादी है, तो उसके चलते तो क्या नीतीश कुमार ने साहब बोल दिया कि ठीक है, अब जेल नहीं हो, क्या होगा, फाइन होगा। समझे? अब क्या है, अगर कोई भी शराब पकड़ में पाया जाता है तो क्या होगा, उसको अब जेल नहीं होती है, शुरू में फाइन किया जाता है, 1500 जो भी 1000 रुपया है। तो ये होता है, तो इससे तो देखिए क्या होता है। समझ गए, तो यही बात है। तो मेजोरिटी अब तो ठीक है, तो हम शुरू सोचे हैं कि आपका मैथ रीजनिंग, ये जीके जी चल ही रहा है, मैथ रीजनिंग शुरू होगा और डेली क्या होगा, हिंदी इंग्लिश भी होगा। समझे? आगे भी फिर हाँ, इसलिए जरूरी है कि मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या सबका रिजल्ट हो। और संभव है ये 25 दिन जो है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। क्या समझे? इसी 25 दिन में हो सकता है, मेहनत बढ़ा दीजिए, सबका हो जाएगा। क्या समझे? 935 सीट है, 935 सीट कम थोड़े है। मतलब कि ये क्या बोलते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा है। 935 देखा जाए तो 1000 सीट। सभी लोग मेहनत कीजिए। ठीक है। आवाज आ रही है ये नेहा रानी, सुन रहे हैं आप? ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे आज सुबह में, कहाँ पढ़ रहे थे? बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद आज इंग्लिश भी पढ़ेंगे। देखिए, आज जो है इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे और हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। मेरे पास पेपर है एलडीसी मेंस का, उसमें हिंदी क्या पूछा है उसका सोल्यूशन करेंगे। और फिर कंप्रीहेंशन, मान लीजिए अगर 5 नंबर का एक आ गया तो कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है, ताकि 5 नंबर में 5 नंबर आना चाहिए। अगर कंप्रीहेंशन आ गया तो 5 आपका हो गया, समझ गए, तो फिर वही 4 राउंड और लाना है, जो कि आ सकता है। तो ऐसा करेंगे कि सब हो जाए। अब जो है, बताइए हम लोग कहाँ थे, वो मॉडर्न बिहार हम लोग पढ़े, आधुनिक बिहार पढ़ रहे थे, उसमें कहाँ पढ़ रहे थे बताइए लास्ट में। देखिए हम खोजते हैं, रुक जाइए। हम लोग कौन सा विद्रोह पढ़ लिए थे? पढ़े थे ना, बकास आंदोलन। बकास आंदोलन पढ़ लिए थे। उसमें कौन थे बताइए, मुंगेर में कौन थे, कार्यानंद शर्मा। गया में कौन थे? यदुनंदन। बताए थे ट्रिक, ग में यह है, उसमें यह है। और छपरा में कौन थे? क्या बोले? ये जो बता रहे थे बकास आंदोलन, ये मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। बकास आंदोलन मतलब कि जो भूमि जमींदार लोग हड़प लिया है उसको वापस दिलाना। ठीक है। तो अब जो है, अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। तो एक चीज बताया है कि बताइए, स्वामी विद्यानंद कहाँ एक्टिव थे, कब विद्रोह किए थे स्वामी विद्यानंद, किसके खिलाफ? बताइए। बताया था ना, ये दरभंगा महाराज के खिलाफ है। नहीं बताया था, बताइए।
ठीक है, कोई नहीं। किसान सभा हम लोग पढ़ लिए थे। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव कौन था? हाँ, एनजी रंगा, ठीक है? तो ये सब याद करना है। अब बताइए खिलाफत आंदोलन, हाँ, खिलाफत पढ़ रहे थे। खिलाफत में हम लोग देख लिए थे रांची में मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? ठीक है, ठीक है। और कब से कब? 40 से 45। 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 1940 में अध्यक्ष बने थे कहाँ पे? कौन सा सेशन का अध्यक्षता किए थे? रामगढ़। रामगढ़ रांची, मन झारखंड, ठीक है? रामगढ़ झारखंड। और बिहार में इसके पहले ये तो मान लीजिए जो अविभाजित बिहार था, तो एक तो हुआ था रामगढ़, एक हुआ था 1912 में बांकीपुर में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, आर एन मधोलकर, ठीक है, ठीक है। आर एन मधोलकर, ठीक है। और 1922 में हुआ था गया जी में, अब जो गया पहले बोलते थे उसको अध्यक्षता कौन किया था? जितेंद्र। उसके बाद बताइए किसने जो है 1923 ईस्वी में स्वराज दल का निर्माण किया था, बताइए। और हाँ, ये याद रखना है, सवाल पूछता है, ठीक है? तो देखिए सवाल क्लियर करना चाहिए। अगर सवाल मान लीजिए बोले कि बिहार में कितने हुए, ठीक है, तो उसमें लिखना चाहिए अविभाजित। क्या समझ, अनडिवाइडेड बिहार, तब जाके तीन आंसर होगा। लेकिन अगर लिखे, अगर अनडिवाइडेड नहीं लिखेगा, केवल बिहार लिखेगा, तो दो मारिएगा ना तो उस पर सही हो जाएगा, उस पर विवाद होगा। कुल दावा करेगा कि भाई तीन को दूगो, तो उसमें ऐसे सवालों का योग या तो करेगा डिलीट कर देगा, तो सबको नंबर देगा। समझिए, ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि अनडिवाइडेड पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो। तो ये सब है सवाल। तो अगर अनडिवाइडेड नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए को लेगा बिहार में, तो दो मारिएगा, गया में अगर एक, बांकीपुर पटना में। लिखेगा अविभाजित मतलब तीन। समझ गए? ठीक है, चलिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया खिलाफत आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में तो जानबे करते हैं यहाँ पे बिहार में क्या क्या हुआ था, बताइए। बिहार में कौन कौन नेता थे उस वक्त असहयोग आंदोलन के समय? लाला लाजपत राय यहाँ कहाँ थे बिहार में? वो तो पंजाब में थे ना। हाँ, मजरूल हक, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब थे, ठीक है? अनुग्रह नारायण, ब्रजेंद्र। सही बताइए, ये बताए थे अभी कि कौन थे जो 20 दिन पहले छोड़ दिए अपना कॉलेज एग्जाम? हाँ, हाँ, तो इसी के समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के समय, ठीक है? हाँ, तो इसको याद रखिए। और इसी प्रकार का आंदोलन जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि कब हुआ था बताइए? पूरे देशव्यापी आंदोलन एक हुआ था अन्ना के नेतृत्व में, नाम सुनेंगे आप लोग? दिल्ली में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ, तो हाँ, उनको जबरदस्त सपोर्ट मिला था। और एक तरह से लोग उनको मान रहे थे कि आधुनिक गांधी हैं, ठीक है? तो उस आंदोलन में हम गए थे, उस वक़्त दिल्ली में थे, तो मतलब कि ठीक है, वो अच्छा था एकदम, मतलब कि लग रहा था कि हाँ, कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसा जिस तरह माहौल लग रहा था, उसमें लोग अपने जो भी इनका क्षमता था, कोई मान लीजिए वहाँ पे पूरी-सब्जी खिला रहा है, कोई चना बाँट रहा है, मतलब जो लोग थे सहयोग कर रहे थे, जो भी जिससे आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे। तो मान लीजिए आंदोलन तो बहुत दिन चला था, 10-11 दिन चला था, जानते हैं आप लोग? तो उसमें हाँ, तो उसमें आपको ये कौन थे, ये अरविंद केजरीवाल थे, फिर आपको कुमार विश्वास थे, किरण बेदी थी, ये सब थी लोग, ठीक है? फिर बाद में धीरे-धीरे अलग हो गए, लेकिन ये सब पूरा तो उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, तो देखिए स्थिति खराब था। उनमें उसी में कौन थे? उसी समय के रामदेव बाबा। रामदेव बाबा भी रामलीला में आंदोलन किए थे, और जब रात में पुलिस घुसी तो क्या करे? बोले क्या पहन के भाग गए थे? महिला का हाँ, हाँ, इसीलिए उसी दिन से जो है, उसी दिन से क्या है, कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। जब से रामलीला में पुलिस उनको मारी है, माने खदेड़ी है, तब से कांग्रेस का बुराई करते हो, समझ गए? यही है। नहीं, अभी अन्ना हज़ारे ज़िंदा है। अभी अभी उनका पल ही टूटा है। और देखिए एक चीज़ और, अन्ना हज़ारे मतलब क्या ही बोलिएगा कि भाई जब से देखिए कांग्रेस के खिलाफ थे, ठीक है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थे, बीजेपी की सरकार आ गई, फिर चुप हो गए। लग रहा है देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ आया है कि अन्ना हज़ारे फिर से बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। और एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोले कि लोकपाल लागू क्यों नहीं किया महाराष्ट्र में अभी तक? मेरा जवाब नहीं दिए। बोले कि मेरे लेटर का जवाब नहीं दे रहा मुख्यमंत्री, हम जो है आंदोलन फिर से करेंगे। अब बताइए क्या फ़ायदा?
यही है, मतलब उनका गाँव का नाम बताइए? पूछ सकता है मान लीजिए। उनके गाँव का नाम क्या है? रालेगाँव सिद्धि, महाराष्ट्र में। हाँ, रालेगाँव सिद्धि उनका गाँव का नाम है, गाँव में रहते हैं और गाँव को बहुत अच्छा मतलब कि बहुत ही मतलब डेवलप्ड गाँव बना दिए हैं वो, स्मार्ट गाँव बना दिए हैं, बहुत मेहनत की है वो उस वक़्त। चलिए, तो ये हुआ रालेगाँव सिद्धि, ये गाँव का नाम है, ठीक है? चलिए, जी, कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, तो ये बताए थे कि इसी समय एक बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, किसने किया था? 1921 ईस्वी में? गांधी गांधी जी, ठीक है? और इसके प्रिंसिपल कौन थे इस कॉलेज के? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और और कुलाधिपति थे मजहरूल हक और कुलपति थे ब्रजकिशोर। अब बताइए द मदरलैंड किसने लिखा, अखबार किसने चलाया? फजलुल हक, ठीक है। और उसके बाद बताइए चौरा-चौरी कांड कब हो गया? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और जानबे करते हैं कि ये कहाँ पे है चौरा-चौरी, किस राज्य में है, किस अभी जिला में है बताइए? गोरखपुर, गोरखपुर में है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल पूछता कभी-कभी। उसके बाद देखिए ये कहानी खत्म हो गई। मैंने बिहार में इतना ही कुछ हुआ, थोड़ा बहुत तो है ही। उसके बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए, सब हुए। उसके बाद बताना है कि और कौन-कौन एरिया बस सुन लीजिए प्रभावित था, उतना याद नहीं पूछेगा। देखिए कौन-कौन एरिया प्रभावित था अशोक आंदोलन के समय? आरा, क्या जानते हैं आरा? आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया। तो ये अब जानबे करते हैं कि गिरिडीह, रांची इसलिए कि उस वक़्त क्या था, बिहार सब झारखंड एक था, तो गिरिडीह में भी झमेला हुआ मतलब वो मुख्य केंद्र था और रांची में भी था, गया था, आरा था, किशनगंज था। अब ये बताना है जो हाँ, अब स्वराज दल, बताए थे ना स्वराज दल का किसने स्थापना किया बताइए? हाँ, चित्तरंजन दास, ठीक है। बताइए देश बंधु किसे बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। अब दीनबंधु? सीएफ एंड्रूज, नाम सुने हैं? हाँ, दीनबंधु। हाँ, सीएफ एंड्रूज जो गांधी जी के मित्र थे, ठीक है, विदेशी थे और गरीबों के प्रति जो है उनका योगदान को देखते हुए गांधी जी ने उनको बोला था जो भी है दीनबंधु। चलिए यही हो गया। तो जब 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में, उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने चित्तरंजन सीआर दास ने किया था, ठीक है। और यही बता दूं कि देखिए एक बंगाल में जगह का नाम है चित्तरंजन, नाम सुने आप लोग? आसनसोल के आसपास, शायद तो इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। चित्तरंजन नाम है, चित्तरंजनपुर या कुछ चित्तरंजन नगर करके है, तो इन्हीं के नाम पे है। तो ये उसके बाद ये जो है विधायिका में प्रवेश करने को लेकर क्या हुआ? ये लोग कांग्रेस से मतभेद हो गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का, तो ये लोग स्वराज दल बना लिए, ठीक है? कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के बाहर नहीं। माने इनका कहना था कि देखिए कांग्रेस का कहना था कि नहीं विधायिका में भाग नहीं लेना है, मतलब कि जो विधानसभा थी जो भी है उस वक़्त, इसमें भाग नहीं लेना है। इन लोगों का नहीं मत था कि नहीं हम विधानसभा में भाग लेंगे, हंगामा करेंगे, जनता को उसी के माध्यम से क्या करेंगे बताएँगे, है कि नहीं? जैसे कि अब देखिए कोई नेता होता है जिसे 66 आंदोलन हुआ था, पता है आप लोग को यूपीएससी में सीट हटाने हटाने के लिए आंदोलन हुआ था? हाँ, तो उसमें पप्पू यादव आते थे, जो पतरा था हम लोग का जो स्टूडेंट वाला एरिया था, तो पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। तो पप्पू यादव आते थे, बोलते थे कि तुम लोग बाहर में हंगामा करना, संसद भवन के बाहर में, हम अंदर में करेंगे। और अगर विश्वास नहीं है, आधा मोदी जी के सामने आधा घंटा तक हंगामा करते रह गए, टी-शर्ट वापस लेना होगा, आधा घंटा अकेले। कुछ बाकी नहीं भी थे, लेकिन आधा घंटा हंगामा करते रह गए, समझ गए? तो वही हाल सेम बस कॉन्सेप्ट समझिए और उससे चलते क्या हुआ सरकार के कानों तक पहुँचा, मोदी जी कम से कम इतना तो समझेंगे भाई सी-शर्ट क्या है? क्या माँग हो रहा है? इतना तो उतना तो पागल तो है नहीं। तो बाद में सब होता है कि सब नोट किया जाता है कि कौन क्या माँग चल रहा है, ठीक है? उस पूरा प्रक्रिया संसद का, कोई भी माँग होता है तो उसका सब नोट डाउन होता है, ठीक है? उस पर जो भी सरकार कार्रवाई करना चाहती है करेगी, इसलिए संसद में क्या बोलते हैं कि लोकहित के मुद्दे को उठाइए, है कि नहीं? मान लीजिए कोई भी मैटर हो, जैसे मान लीजिए मैटर नीतीश कुमार वाला हुआ सपोज़ कीजिए, तो मान लीजिए कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होके बोला स्पीकर से कि माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको आंसर देगा कि क्यों हुआ, चाहे कैसे हुआ। जैसे बहुत लोग अभी देखिए पढ़ रहे थे आपको पता है कि ताज़ा ताज़ा उदाहरण वो लड़की मना कर दी है जॉब करने से, पता है कि नहीं पता है? नहीं, तो उसके मीडिया से बात हुआ उसके भाई का, लड़की तो बात नहीं की है। तो उसके भाई ने बोला कि मेरी बहन नौकरी नहीं करेगी, ठीक है? और साथ कलकत्ता की थी तो कलकत्ता चली गई है। तो अब लोग माँग यही कर रहा है कि नीतीश कुमार को उस लड़की से माफ़ी माँगना चाहिए। बहुत तरह की बात है।
देश के सामने बहुत लोग। हाँ, तो अब तो वही है कि अब तो मैंने वही कहा, देखिए उनका मांग है, विपक्ष का ये हम कह रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार इतने, मैंने अब क्या ही बोले, अभी आप लोग कुछ दिन में हो सकता है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर जैसे ही पता चलेगा नीतीश जी कानों तक, ये ऐसा-ऐसा बात है, तो लड़की को फ़ोन करके सॉरी बोल देंगे वो, ऐसा क्या है? जो व्यक्ति मान लीजिए ऑनेस्ट है, तो उसमें सॉरी बोलने में कोई मतलब इख्तियार की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? नीतीश कुमार ऐसे भी सॉरी बोलते हैं, देखे होंगे आप लोग, है कि नहीं बताइए? हाँ, तो बोल देंगे। अब देखिए देखिए मैटर को, देखिए विपक्ष का काम क्या है? मैटर को तूल देना, है कि नहीं? तो मैटर को तूल दिया जा रहा है, तो जैसा होगा नेता लोग देखेगा अपने कैसे क्या हो रहा है। लेकिन वही मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि नीतीश कुमार का जो भी किए हैं, तो 99% जनता जो है ना सपोर्ट में नीतीश कुमार का, 1% विरोध में है। 1% है लोग विरोध, ऐसा नहीं विरोध कर रहा है लोग, ऐसा नहीं, ठीक है? तो वही है, देखिए अब क्या होता है, वो लोग ऐसा नहीं है, मैटर बहुत ही कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। पता है कि नहीं आप लोग? पाकिस्तान भी माँग कर दिया है, पाकिस्तान, पाकिस्तान कूद चुका है इस मैटर में, समझ गए? हाँ, पाकिस्तान बोला है कि बुर्का अपमान नहीं सहेगा पाकिस्तान। कैसे? तो ये है कि यही सब नीतीश कुमार की माफ़ी माँगनी चाहिए, ये सब है। तो धार्मिक मुद्दा ज़्यादा बनते जा रहा है। चलिए, तो ये है कि इन लोग का उद्देश्य यही था कि विधायिका में हम भाग लेंगे, तो दोनों मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो है, आपको स्वराज दल का गठन कर लिए। तो ये तो कर लिए, ये तो ठीक है इम्पोर्टेंट। अब देखिए सवाल कि बिहार में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये क्योंकि ये लोग तो क्या है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व व्यक्तित्व थे, मोतीलाल नेहरू और ये आपको चित्तरंजन दास, और एक चीज़ और यहीं पे देखिए कि अपने बेटा को राजनीति में लाने का कांसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से शुरू हुआ। क्या समझे? मोतीलाल नेहरू के बेटा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सोचिए, तो शुरू में जब ये मोतीलाल नेहरू एक्टिव थे, उस वक़्त ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, आप जवाहरलाल नेहरू कब से एक्टिव है बताइए? राजनीति में कब से आप लोग इनको सुनना शुरू किए हैं? ये अशोक आंदोलन में नेहरू जी नहीं हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, माने यंग थे, यंग एडवोकेट ग्रुप में काम कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए एक्टिव नहीं है। अभी आप जो है पढ़िएगा अशोक आंदोलन में नेहरू जी का नाम नहीं है ना, बताइए? त हाँ, तभी वो युवा थे, ठीक है? तो यही है कि फिर मोतीलाल नेहरू ने उनको दे दिया कि भई अब तुम अब बनो, ये है। और आनंद भवन नाम सुने होंगे, आनंद भवन कहाँ पे है? इलाहाबाद में। इन्हीं का घर था मोतीलाल नेहरू का, तो बड़े वकील थे। तो अब सवाल ये पूछेगा कि बिहार में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, ठीक है? इसके नेता कौन बनाए गए? सवाल ये पूछे, बताइए? हाँ, तो ये सवाल पूछेगा। देखिए श्री कृष्ण सिंह को स्वराज दल का नेता बनाया गया, इस ब्रांच का। कोई भी पार्टी है तो उसका अलग-अलग ब्रांच है, हर राज्य में शाखा है। तो बिहार में बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को, और यही नेता जो बाद में क्या बने? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बने। हाँ, ठीक है, चलिए। उसके बाद साइमन कमीशन आया, तो वहाँ भी बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, ठीक है। और उसके बाद साइमन कमीशन जो, यहाँ पे बताइए कि कहाँ का है? बताइए कहाँ पर इसका विरोध हुआ? पटना में हुआ और रांची में हुआ, ठीक है? आयोग का पटना पहुँचा था, रांची पहुँचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन किए, काले झंडे दिखाए गए, आयोग का बहिष्कार हुआ। बस यही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया, बताइए कब हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी? 1931। कौन-कौन थे उसमें? आपको थे रामवृक्ष बेनीपुरी, ना, ना अभी नहीं थे, अभी जयप्रकाश नहीं नहीं आए हैं। अभी इसमें है आपको, हाँ, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। उसके बाद जो आप बताए हैं, उसके बाद आ रहे हैं, अब एंट्री हो रहा है 1934 ईस्वी में जेपी का। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष कौन थे? हाँ, हाँ, ध्यान रखना है। ये जो सचिव थे जयप्रकाश नारायण, ये जो पार्टी है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका सचिव थे जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष है आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले बताया, एक मिनट मुझे, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये भी मतलब उसी का नाम सेम है, समझ गए? लेकिन लेकिन 1931 में हुआ, उसके बाद फिर 1934 में बिहार, तो इसको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, बिहार बताते हैं, तो इसका नाम ऐसे आप रख लीजिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कर लीजिए, क्या समझे? जो जेपी वाले थे, ठीक है? और सवाल आएगा तो सवाल से क्लियर होगा क्या इसमें आया है, सवाल आता है। 1934 में जो पटना में, तो ईयर लिख देगा, सवाल चालू है, एग्जामिनर जो है, जो पेपर सेटर है, लिख देगा क्लियर कि 1934 ईस्वी में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे? बताइए कौन थे सचिव अध्यक्ष? हाँ, हाँ,
ठीक है, अगर वो पूछना रहेगा तो क्लियर लिख देगा कि 1931 में स्थापित, तो स्पष्ट हो जाएगा कि 34 वाला पूछ रहा है कि 31 वाला पूछ रहा है। उसके बाद इसको याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था बताइए? सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1900, हाँ, हाँ। जब ये क्या बोलते हैं, कौन सा क्राइसिस के बाद, त्रिपुरी? हाँ, ठीक है। ये त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर, जबलपुर एमपी में। एक हरिपुरा हुआ था, वो कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, तो देखेंगे, जब आएगा तो पढ़ेंगे। अब ये हो गया आपका। अब आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का योगदान क्या है, तो बताइए। तो गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? हाँ, 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 12 मार्च 1933 को शुरू किए थे, जाके वहां पर नमक कानून तोड़ तोड़ दिए थे। तो अब सवाल ये पूछता है कि बिहार में तो कोई समुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ के नेता एक्टिव थे उस वक्त, तो क्या कर रहे थे बताइए? हाँ, उस चूंकि समुंदर नहीं था, तो ये भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ करना था। तो क्या किए कि उसमें बोले कि चौकीदारी कर नहीं देना है, समझ गए? तो ये अभियान ये सवाल बार बार पूछता है कि वो नमक सत्याग्रह के समय बिहार में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो चौकीदारी कर नहीं देने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी और काम हुआ, बताते हैं कौन कौन नेता एक्टिव थे। चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पूछेगा नहीं, बताते हैं क्या है जो है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ सकता है अभी आपसे, बताइए कितना प्रतिनिधि लेकर गांधी जी गए थे वहां पे, यात्रा में कितने लोग शामिल थे? ठीक है, तो अब बताना है कि उसमें से बिहार के एक व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए। 78 में वो बिहारी थे, बताइए कौन थे? ये पूछेगा। हाँ, सही बोले। बिहार के दरभंगा निवासी और गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, क्या समझे? बाबू बापू के साथ साबरमती आश्रम का भी शामिल हुए थे, तो याद रखना है एक नाम जो कि बिहार से थे, गिरवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, ठीक है, दरभंगा के थे। तो ये सवाल पूछ सकता है। 78 संशोधन में गिरवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे, इसको याद रखना है, ठीक है। कौन थे बताइए 78 में से वो बिहारी? हाँ, इधर तो याद याद। हाँ, दरभंगा की ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है। और नखासपीठ आंदोलन इसी से संबंधित है, बताइए ये जो नखासपीठ क्या है, एक तालाब था पटना जिला में, तो वहां भी पहुंच के नमक कानून को भंग करने में बस याद किया, नखासपीठ पटना, नखासपीठ चलो ये सब हुआ था, तो ये भी याद कर लीजिए, इससे जुड़ा हुआ है। कहाँ पे है नखासपीठ बताइए? पटना में, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, पढ़ना है। तो पहले ये बताइए कि कितना अगस्त को सबको अरेस्ट कर लिया गया सुबह में? नहीं, 9 अगस्त को सुबह में, मॉर्निंग में। 8 अगस्त को तो निर्णय हुआ था कि करना है आंदोलन। 9 अगस्त के सुबह में ही क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर, मतलब कि 4-5 बजे सुबह में क्या किया, सबको अरेस्ट कर लिया। यही है। तो अभी भी ऐसा पुलिस करती है, पुलिस को लगता है कि अगर फलाना आदमी आंदोलन करने वाला है तो पुलिस अभी भी अरेस्ट करती है। तो अब देखिए, जो 9 अगस्त को बताइए बिहार में कौन कौन किसको गिरफ्तार कर लिया गया, बताइए बिहार में तो। और और हाँ, तो अब बताइए कि राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके कहाँ, किस जेल में रखा गया? बागीपुर जेल में। और उनको कहाँ रखा गया, जयप्रकाश नारायण को? हजारीबाग जेल में। मतलब उस वक्त बिहार झारखंड एक था, तो हजारीबाग उनको भेज दिया, ठीक है। अभी भी ऐसा पुलिस करती है कि दो को इधर उधर कर देती है ताकि ये लोग एकजुट न होके। अब सुनिए, जो राजेंद्र प्रसाद को कर लिया गया, श्रीकृष्ण सिंह को कर लिया गया, अनुग्रह बाबू को कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब इसमें सवाल यही पूछता है कि कब जो है बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया, बताइए। वहां पर एडवोकेट जनरल थे उस वक्त श्री बलदेव सहाय, कब इस्तीफा दे दिए? 1942 में। हाँ, हाँ, ये सवाल पूछता है बार बार कि किसने जो है सरकारी नीति के विरोध में 1942 ईस्वी में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे, किसने दे दिया बताइए? श्री बलदेव सहाय, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद पटना सचिवालय कब हो गया कांड, साधु सहित, कितना अगस्त? 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त को हो गया, मतलब हाँ,
ये लोग झंडा फहराना चाह रहे थे, जो 7 शहीद थे, 7 स्टूडेंट थे, लेकिन वहाँ पे गोली का आदेश हो गया तो शहीद हो गए, ठीक है? तो पूर्वी सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं, किसने आदेश दिया था? कौन था डीएम? पूछेगा ऐसा नहीं, लेकिन बताइए कौन था उस वक़्त डीएम? आपको डीएम था डब्ल्यू जी आर्चर। हाँ, तो वही है, अभी भी अगर मान लीजिए आप लोग अभी भी स्थिति इतना खराब है कि अभी मान लीजिए कोई 7 स्टूडेंट चाहेगा कि जाके नीतीश कुमार के घर पर क्या करें? झंडा फहरा दें, मान कुछ काला झंडा उनको दिखा दें। क्या आपको लगता है दिखाने देगा पुलिस, बताइए? हाँ, वही कह रहे हैं कि अभी जो है आपको पुलिस क्या करेगा? आपको पुलिस या तो हटा देगा और ज़्यादा कीजिएगा तो हाँ, तो अभी जैसे क्या है कि गोली नहीं मराएगा, अब गोली नहीं मारने का आदेश देगा, इतना तो है कि उसको डर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? रुकेगा तब तक जब तक और पुलिस और थाने की पुलिस ना आ जाए, फिर आपको पकड़ लेगा, है कि नहीं? तो यही पुलिस करती है, पहले देखती है कि भीड़ का असेसमेंट करती है, कितने लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग को एक एक लोग को पकड़ने के लिए कितना चाहिए? 5 आदमी चाहिए मान लीजिए, तो 10 थानों को वायरलेस कर देगा, आ जाओ यहाँ पे, हालाँकि सारा थाना पहुँच गया, पकड़ लिया गया, क्या समझे? वही है, तो यही है, अब अभी भी मतलब कि है, ये हो गया। उसके बाद 7 बताइए, हाँ, 7 शहीद मान लीजिए पूछ दिया, बताइए 7 शहीद कौन आपको याद है? आप लोग किसी को ये शायद याद नहीं होगा, बताते हैं कौन-कौन है, ठीक है? सुन लीजिए। 7 शहीद ऐसे सवाल आया नहीं है, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली कोई सवाल नहीं है कि इसमें से कौन है, लेकिन सुन लीजिए। देखिए, एक है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, दूसरा रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगतपति, ये शहीद हो गए, ठीक है? इसमें से एक इम्पोर्टेंट है राजेंद्र सिंह, मतलब इनके नाम पे एक स्कूल है बहुत पुराना, आप लोग जानते हैं गर्दनीबाग में? हाँ, ये ये राजेंद्र प्रसाद सिंह नहीं, वो राजेंद्र प्रसाद वाला ये दूसरे हैं, ये राजेंद्र सिंह दूसरे हैं, ठीक है? जो वो तो राष्ट्रपति बन गए थे, तो वो अलग हैं, ये राजेंद्र सिंह हैं, आपको पटना हाई स्कूल करके है, बहुत ही पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के ज़माने का, इन्हीं के नाम पे है, ठीक है? गर्दनीबाग में है। बाकी ये हाँ, हाँ, वही ग्राउंड, सही बोले। हाँ, वही सही बोले, गर्दनीबाग में वहीं पर होता है और एक देवीपत चौधरी स्कूल भी है, आपको ये है आपको बिरचंद पटेल मार्ग में है, तो कुछ जो भी 7 शहीद हुए इनमें से इनके नाम पर स्कूल खोला गया है, ठीक है? अब देखिए, बताना है बताइए, जो शिलान्यास किया गया 7 शहीद बताइए, तब जानिए क्या होंगे बताइए, प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब देश आज़ाद हो गया, बिहार के राज्यपाल कौन थे? हाँ, तो जयराम हाँ, तो जयराम दास दौलत राम, जो ये जो स्मारक बना है 7 शहीद का, वहाँ पर क्या हुआ शिलान्यास हुआ है, ठीक है? 15 अगस्त 1947 को और उद्घाटन किसने किया? ये जो स्मारक है, वही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, बताइए तो कौन आप लोग ने कौन है जो नहीं देखे हैं 7 शहीद का स्मारक? वो गांधी जी अलग है, 7 शहीद अलग है। हाँ, कारगिल चौक पर तो एथी है, सेना का उल्टा हुआ है बंदूक, कारगिल चौक पे, दिखाते भी है ये, 7 शहीद। तो ऐसे बहुत कम है, अब बिरले ही मिलते हैं, इस तरह के अब्यूज़ कहाँ मिलते हैं? यही तो है, लेकिन वही है कि हिंसा पे हाँ, अरे आजकल पुलिस जो है ना, किसी को भी गोली मार देती है, समझ गए? बहुत अब देखे होंगे कि भाई गोली वैसा सिचुएशन आ जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा बताइए? 7 शहीद, अभी कोई मुस्लिम यूथ को कोई लिंचिंग कर दिया है, आप लोग सुने होंगे बिहार में शायद ऐसा घटना घटना है घटा है। इसको हाँ, मॉब लिंचिंग हो गया है, कोई मुस्लिम यूथ है, देखिए यही है, 7 शहीद, ठीक है? देखिए इसमें इसमें अच्छा हाँ, देखिए और देखिए इस पर डाक टिकट भी जारी किया, पहले देख लीजिए 7 शहीद, देखिए ये दिखाई दिया? बताइए आप लोग। यही 7 शहीद है, इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, देखिए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, यही 7 शहीद है, ठीक है? तो यही है, चलिए। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ था? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, कब हुआ था ये? 7 शहीद कब हुए थे? सिंपल सी बात है, 11 अगस्त को हुआ था। चलिए, हाँ, तो चलिए उसके बाद है कि अब वही है कि फिर क्या हुआ बताइए? कि जेपी वहाँ भाग गए, किस जेल से भाग गए? जेल से भाग गए और जा करके नेपाल में आज़ाद दस्तक निर्माण कर दिया 1943 में, ठीक है।
उसके बाद बताइए इनके साथ और कौन-कौन जो सहयोग किए? जब ये आज़ाद रास्ता बनाए थे उस वक़्त कौन-कौन साथ में थे बताइए? एक राम मनोहर लोहिया थे। हाँ, राम मनोहर लोहिया, ठीक है? ये सब उनके साथ थे, साथ दिए थे। मेन-मेन यही नेता थे, अरुणा असफ अली थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन राम मनोहर लोहिया इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अलग-अलग थानों पर बहुत लोग कोशिश किए। बताइए सिवान के थाना पर झंडा फहराने की कोशिश किसने किया? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है? हाँ, सिवान थाना पर तो इनको गोली का शिकार हुए। उसके बाद दरभंगा में हाँ, दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर नाम सुने आप लोग? हाँ, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने बिहार के तो बहुत दिन से ये लोग एक्टिव कोई भी देखिए नेता बनता है, तो बहुत दिन से एक्टिव रहता है। जैसे आप लोग देखिए क श्री कृष्ण सिंह को देख लिए थे? देखे थे ना कि आंदोलन में थे वो? नहीं, फिर मुख्यमंत्री बने। ये कब थे वो बताइए? क्या बनाया गया था उनको? ब्रांच बने एक ब्रांच ऑफिस स्वराज दल का, ठीक है? तो उसी प्रकार जो कर्पूरी ठाकुर थे 1942 में सिखवाड़ा कोई जगह है, वहाँ पर संचार व्यवस्था को ठप किए थे। बाद में फिर देखिए इनको इनाम मिला मुख्यमंत्री बने। उसके बाद खत्म। तो इतना ही याद रखना है, ठीक है? बाकी नहीं पढ़ना है। तो ये जो देखिए ये जो हम भेजेंगे, आज भेज देंगे तो उसमें उसमें हाइलाइट तो किए ही हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए लाल कलम से देखिए टिक मारे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, तो केवल यही पोर्शन पढ़ना है, केवल यही पोर्शन पढ़ना है। पहले वो तो ज़्यादा हो गया था, ठीक है? फिर बाद में उसको अथी किए कि भाई यही पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब नहीं है। तो जो लाल से मारे हैं 2 टिक, बस उसी को याद करना है। अब देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार का योगदान क्या है? उसके बाद बताइए। जब देश आज़ाद हुआ उस वक़्त प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? कौन थे? क्लीमेंट एटली, ठीक है? हुँ, मज़दूर पार्टी, लेबर पार्टी आ गई सत्ता में। अब ये सभी कौन पार्टी सत्ता में बताइए? इंग्लैंड में? लेबर पार्टी है। हाँ, कीर स्टारमर कौन है प्रधानमंत्री? कीर स्टारमर, ठीक है। उसके पहले कंज़र्वेटिव थे तो सब हार गए। तो अभी देखिए सोचिए लेबर उस वक़्त भी थे, अभी भी लेबर सत्ता 2 ही दल मुख्यतः है, कौन-कौन? इंग्लैंड में, लंदन में कौन है बताइए? डेमोक्रेटिक कहाँ से आ गया? लेबर और कंज़र्वेटिव, लेबर और कंज़र्वेटिव और अमेरिका में कौन 2 पार्टी है? हाँ, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ठीक है? तो डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से है? रिपब्लिकन। हाँ, सब याद है, हाथी छाप है इनका, ठीक है? चुनाव चिन्ह और उनका क्या है? गधा छाप। हाँ, सोचिए इतना बड़े देश में गधा छाप रखा हुआ सोचिए। इतना बड़ा डेवलप कंट्री है, हाथी और एक गधा, क्या है? अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद 1946 में आपको कैबिनेट मिशन भारत में आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था? कैबिनेट मिशन? प पैथिक पैथिक लॉरेंस, ठीक है? उसमें अन्य 2 कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो उसके बाद ये सब हुआ, तो यहाँ भी सब हाँ, ये उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान उसके बाद इसी जो कैबिनेट मिशन है, उसी के सलाह पर क्या हुआ? ना 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किया, किसकी अध्यक्षता में? अस हाँ, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर कौन बन गए स्थायी अध्यक्ष? बन गए, ठीक है। और 13 दिसंबर को क्या हुआ? नेहरू जी ने रेज़ोल्यूशन उसमें प्रस्तुत किया। अच्छा, तो वो अच्छा ठीक है, उसको देखा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे सवाल वो आएगा तो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो हो गया उसके बाद जो सवाल है कि बताइए ठीक है, उसके बाद 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ कि नहीं बताइए? आप लोग सुने होंगे, ठीक है। चुनाव हो गया विधानसभा का, तो अब बताना है कि जब चुनाव हुआ तो बिहार में कौन बना मुख्यमंत्री? बताइए? हुँ? श्री कृष्ण सिंह। तो अब सुनिए देखिए हुआ क्या, यहीं पे सुनिए। तो वहाँ का बिहार में उस वक़्त गवर्नर थे एमजी हैलेट, ठीक है? शिफ्टन, पहला गवर्नर कौन था? शिफ्टन। हाँ, तो उसके बाद चेंज हैलेट बना था, तो हैलेट बोला कि आप आइए भाई चुनाव जीत गए हैं, चलिए मुख्यमंत्री बनिए। तो श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया। उसका आधार क्या था कि विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन माँगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मतलब कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन माँगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मतलब वही है कि
बोले कि कुछ विवाद था, इस मूवी को पूरा पढ़ देता आप समझिए। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर हेलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, वही फटाफट उसकी सरकार बनाने से मना कर दिया। कुछ बोले थे कि अपना जो विशेष अधिकार है यूज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ अनबन हो गया। मैंने बोले कि हम नहीं बनेंगे। उसके बाद पता है किसको बुलाया गया? दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? हाँ, इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनने का आमंत्रण मिला और उसके बाद वो क्या बने? क्या बोला था? पहला प्रधानमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उसमें बन गए। उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनुस बने। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यूनुस ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से गठन हुआ 1937 से। बताइए, उसमें मंत्रिमंडल का स्वीकृति से फिर से बन गए मुख्यमंत्री। ठीक है, एक बार इनको निमंत्रण दिया गया था, इनकार कर दिए, मोहम्मद यूनुस बने, उसके बाद फिर से स्वीकृति से बन गए। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, फिर 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, पढ़ेंगे आप लोग। तो ये क्या किया अंग्रेज लोग? बिना भारतीय के पूछे क्या कर दिया? झोंक दिया भारत को। क्या ब्रिटिश यही ने किया? इसको लेकर सारा सरकार ने क्या त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने 1939 में त्यागपत्र मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है कि हाँ, अब ये जो है उसके बाद जो है अब बस कहानी खत्म, इतना ही बस जानना है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे दिए। तो बार-बार पूछता है कि क्यों इस्तीफा दिया गया? तो चूँकि वही अनबन हो गया था, बिना भारत के सहमति के उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 3 गो सत्र 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मालूम था। और गया में कौन थे? ठीक है, और रामगढ़ में कौन थे? हाँ, ठीक। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट देखिए आ रहा है कि अब ये तो हो गया। अब 1908 में बताइए, मुजफ्फरपुर के जिला जज पर किसने बम फेंका था? भगत सिंह कहाँ से आ गए बिहार में? मुजफ्फरपुर में? हुँ। 1908 में ये सवाल बार-बार पूछता है, ठीक है? 1908 ईस्वी में बता रहे हैं, देखिए 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जब बोल दिया तो मुजफ्फरपुर भगत सिंह नहीं आए थे, है कि नहीं? वो तो उनका तो कार्यक्षेत्र लाहौर था। तो मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, ठीक है? किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। क्या समझे? मारना था जज को, कौन मर गया? एडवोकेट। एडवोकेट का कौन? वाइफ और लड़की मर गई, ठीक है? अब उसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो याद रखिए खुदीराम बोस, अरे मुजफ्फरपुर में खुदीराम, बहुत सारा खुदीराम का चौक वगैरह बनाया गया है, खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्या किए? सुसाइड कर लिए। पुलिस खोजने लगी, समझ गए? तो इस बार ये आएँ हाँ, हाँ, तो हाँ, तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। अब खुदीराम बोस को 1908 में फांसी पे लटका दिया गया। याद रखिएगा, ठीक है? तो पूछेगा। उसके बाद अगला सवाल ये पूछता है कि अनुशीलन समिति का पटना में ब्रांच का कौन था हेड? सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद बंकिम चंद्र, नाम सुन लीजिए केवल, बंकिम चंद्र ने आपको हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक सही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? कभी पूछा भी नहीं है। अब अगला जो हाँ, पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के लिए? 1927 में, 1927, हाँ, 1927 पटना युवक संघ। क्रांतिकारी गतिविधि मतलब वही गोली बंदूक तोड़-फोड़ अंग्रेज को मारने का, ठीक है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, एक हुआ था बिहार में 1930 ईस्वी में नंगी हड़ताल हुआ था, ठीक है? उसमें बताइए क्या हुआ था बताइए? इसमें क्या था कि कौन-सा जेल में बताइए? छपरा जेल। छ छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। सब बोला था कि हमको स्वदेशी वस्त्र दीजिए, ठीक है? ये लोग दे रहा था विदेशी वस्त्र। तो स्वदेशी वस्त्र न उपलब्ध कराए जाने पर क्या नंगे बदन रहने का निश्चय किया। तो इसको बोलते हैं नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में। फिर चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कब 19 छपरा, छपरा जेल, समझे? छपरा जेल में हुआ था नंगी हड़ताल। हाँ, सारण जिला है, छपरा जेल है, सही बोले, ठीक है? हाँ, सारण सारण क्या है? जिला का नाम है, छपरा हेडक्वार्टर है, तो छपरा जेल लिखा हुआ है, ठीक है? छपरा जेल।
तो वहां पर उसके बाद चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 ईस्वी में बताई थे बिहार में क्या हुआ था जब सब कोई नमक आंदोलन कर रहा था तो बिहार में क्या हुआ था बताइए कौन सा आंदोलन चौकीदारी का ये सवाल आता है ये सवाल आया है उसके बाद बकास आंदोलन बताइए दी है ठीक है चलिए उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है हाँ किसानों का सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे उस वक्त बताइए सदानंद सरस्वती सही बात है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद हाँ देखिए गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो उस वक्त बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी हुआ था जैसे आपको स्कूल खोला गया था अस्पताल खोला गया था पता है ना आप लोग को चंपारण में हम्म तो अब बता रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था हजारीबाग में ठीक है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 1921 में जिसकी अध्यक्षता की श्रीमती सरला देवी ने किया था ठीक है तो ये सब सवाल है उसके बाद हाँ बताइए प्रभावती देवी का नाम आता है कौन थी वो ये भी बहुत बड़ा महिलाओं को योगदान था अब हम लोग पढ़े कौन थी नहीं बताते हैं देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान ठीक है तो अब जो पहला जो लेडी है आपको कस्तूरबा गांधी तो मान ली भी आई हुई थी तो ये तो गांधी जी की पत्नी सबको आप लोग जानते हैं उसके बाद सरला देवी बताई थे अभी कौन सा है अभी तुरंत बताए हैं कि हजारीबाग में हाँ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अब जो हाँ अब जो इम्पोर्टेंट है प्रभावती देवी श्रीमती प्रभावती देवी कौन थी बताइए जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या समझे जो जेपी थे उनकी वाइफ का नाम था श्रीमती प्रभावती देवी और इन्हीं के इसीलिए तो बताए थे कि जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल बताए थे ना एक बार हाँ तो जयप्रभा मतलब जय मतलब क्या जयप्रकाश और प्रभा मतलब प्रभावती देवी इनके नाम पर है बिहार सरकार वहां जमीन दिया है ठीक है तो वहां पर मेदांता खुला हुआ है तो यही है इनका योगदान है मतलब कि कहने का मतलब हाँ पटना कंकड़बाग साइड में राजेंद्र नगर हाँ तो ये जो है कि देखिए कितना नेता लोग भी एक्टिव थे उनकी पत्नी भी एक्टिव थी है कि नहीं आजकल क्या होता है नेता लोग एक्टिव रहते हैं और पत्नी को कहाँ बोलते हैं घर में बैठो है कि नहीं बहुत उस वक्त देश गुलाम था तो आजाद करना था तो अभी है कि बोलता तुम अपना बाल बच्चा संभालो हम नेतागिरी करते हैं यही है उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम बताइए ये भी एक्टिव थी बताइए आप लोग जानते हैं इनका नाम इनके नाम पे एक एरिया भी है राजवंशी नगर नाम सुने आप लोग हाँ तो यही है पटना राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम था श्रीमती रजवंशी देवी समझ गए देखिए सारा महापुरुष के नाम पे तो है ही उनके वाइफ के नाम को क्या सम्मानित करने के लिए नाम रखा गया है याद कर लीजिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी जिसके नाम पर हॉस्पिटल खोला गया है और राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम था श्रीमती रजवंशी देवी जिसके एक नगर ही है रजवंशी नगर कहाँ पे बताइए लोकेशन हाँ वो जो रोड पे को हाँ, नहीं रोड पे वो मंदिर देखते होंगे अथी हनुमान जी का शायद है 5 मुंह वाला जहाँ पर गाड़ी उड़ी का पूजा होता है हैं? हाँ समझ गए हाँ तब जाइएगा ना तो वहीं पे राजवंशी नगर साइड उसी के आसपास है ठीक है वहां पर जो भी गाड़ी उड़ी और यहाँ पर क्या बोलते हैं बुनिया और सेव अच्छा मिलता है वहां पे देखे होंगे जो भी गए वहां पे मिठाई का दुकान हाँ मिठाई का हाँ तो वहां पर मिठाई उठाई मिलता है जो भी प्रसाद वसाद चाहिए प्लस बुनिया से मिलता है अभी वहां भी क्या था अतिक्रमण था तो पुलिस ने वहां मार के हटा दिया पता नहीं आप लोगों को नहीं ऑपरेशन ऑपरेशन क्लीन हो गया सबको जितना भी अतिक्रमण है बिहार में जो भी सबको मार के भगा दिया गया है बहुत दिक्कत हम लोग को दिक्कत हो रहा है ठीक है ये है अब जो है कि ये हो गया उसके बाद इम्पोर्टेंट है बताइए राजव ये तो इनकी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम बताइए क्या बताया अभी तुरंत ठीक है लेकिन उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भी एक्टिव थी उनकी नाम बताइए श्रीमती श्रीमती भगवती देवी समझ गए तो इनकी बहन का नाम था श्रीमती भगवती देवी और ये भी महिलाओं का विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था ये सब जुलूस वुलूसबाजी करती थी कहीं शराब का दुकान है और बैठ के हंगामा करना है सब नहीं समझे एक शराब बंद करो ये सब है ये सब महिलाएं भी एक्टिव थी उस वक्त उसमें बहुत सारा नाम है फेमस तो नाम मैंने बता दिया ऐसे बहुत सारा है जो कि उतना फेमस नहीं है एक है श्रीमती सरस्वती देवी नाम सुनोगे हजारीबाग में एक्टिव थी हाँ तो ये सब है तो मेन यही मेन 3 गो नाम 4 गो है कि प्रभावती देवी
भगवती देवी और श्रीमती रजवंशी देवी, ठीक है। उसके बाद हाँ, साहित्यकारों का योगदान कौन-कौन, देखिए कौन-कौन साहित्यकार स्वतंत्रता में, जो एक तो आपने नाम सुने होंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यकार थे। थे? सही है। अच्छा, रामधारी सिद्दीनकर तो देखे होंगे, सुने होंगे नाम ना? राष्ट्रकवि। तो ये हाँ, तो ये सब एक्टिव थे उस वक़्त। ये देश की आज़ादी में इनका योगदान था। और ये 1-2 बुक का नाम बताइए रामधारी सिद्दीनकर का? कुरुक्षेत्रा बुक लिखे हैं, उर्वशी। हाँ, तो ये सब बुक लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद ये सब मतलब कब साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। हाँ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि साधु संतों का योगदान। अब का जैसे सन्यासी विद्रोह नाम सुने होंगे? इस पर कौन-सा लिखा गया है? आनंद मठ? हाँ, तो ये सब जो है वो सबका टैक्स वगैरह अंग्रेज लेते हो गया। उसके बाद शाहजहानंद सरस्वती एक तरह से साधु संत में ही आएँगे। इनका कहाँ पर था बताइए, मूल रूप से किस जिला के है ये? शाहजानंद सरस्वती मूल रूप से गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं, लेकिन इनका हाँ, बिहार के नहीं थे मूल रूप से, लेकिन आके जो है बिहटा के आस-पास बस गए, वहीं पर इनका कर्म क्षेत्र हो गया। तो उत्तर प्रदेश गाजीपुर के हैं, ठीक है? और गांधी जी से हाँ, हाँ, वहीं के पश्चिमी चंपारण, सही बोले। तो हम स्वामी शाहजानंद सरस्वती बोल रहे थे, ठीक है? तो ये उसके बाद वो गांधी जी से मिले, उसके बाद वही है कि बिहटा में केंद्र बनाए थे। उसके बाद बिहार का नामकरण और राज्य का गठन, ये पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह जो है खत्म हो चुका है। 1 मिनट रुकिए। हुँ। अच्छा, अभी तो बहुते हैं, ये जो है पढ़ेंगे हम लोग। विदेशी यात्री ये सब बहुत है, प्राचीन शिक्षा केंद्र, ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब बताना है कि बिहार शब्द सर्वप्रथम बताइए कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है बिहार शब्द बताइए? बिहार का नाम जैसे है ना, अभी वर्तमान में जो बिहार है, देखिए बिहार का नाम सर्वप्रथम जो है मिन्हाज उस सिराज का जो तबकाते नासिरी लिखा उसमें है। याद रखिएगा, जो बिहार अभी जो चल रहा है हम लोग का, उसमें सर्वप्रथम मिन्हाज सिराज द्वारा लिखी गई बुक तबकाते नासिरी में, ठीक है। उसके बाद विद्यापति रचित कृतिलता में बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि बिहार नाम बताइए, मूल रूप से बिहार ये नामकरण किसने किया बताइए? किसने कर दिया बिहार? नहीं, वो तो नहीं, मध्यकाल में मुसलमान शासकों ने इसका नाम बिहार रख दिया, क्योंकि उस वक़्त क्या देखा हो कि भाई देखा कि नालंदा उदयपुरी में बौद्ध विहार बहुत देखा वो लोग, जो मुस्लिम अटैकर थे, ठीक है, मध्यकाल में, तो मुसलमान शासक ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। इसीलिए नाम मुझे लगता है क्या बिहार शरीफ वो जगह है ना नालंदा में, बताइए? हाँ, तो उसी सब से है। और उसके बाद ओ ओह! अच्छा ठीक है, बताइए बिहार में कितने स्मार्ट सिटी है? 12 स्मार्ट सिटी बिहार में, बताइए कोई? 4 गो है, कौन-कौन बताइए? हाँ, एगो बिहार शरीफ है, ठीक है, स्मार्ट सिटी। और दूसरा है पटना, मुज़फ्फरपुर, भागलपुर, क्या समझे? 4 गो स्मार्ट सिटी। पूरे देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है, जिसमें से 4 गो बिहार में मिला है। तो जैसे बिहार शरीफ है, एक है पटना, एक है आपको भागलपुर, एक है मुज़फ्फरपुर, ठीक है? बताइए, तो बिहार शरीफ मिलने के पीछे क्या वजह हो सकती है बताइए? हैं? हाँ, नालंदा। हाँ, तो बिहार शरीफ मिलने के पीछे क्या है? नीतीश जी हाँ, हाँ, हर नेता चाहता क्या कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट है कि नहीं बताइए? जैसे जैसे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2030 में? भारत में। अब भारत के किस राज्य में होगा? गुजरात में। हाँ। वही कह रहे हैं कि अब बताइए गुजरात ही क्यों हो रहा है? अब आपको महाराष्ट्र में हो सकता था, है कि नहीं? पटना में हो सकता था। हैं? मोदी जी। हाँ, तो हर नेता देखिए, हर नेता पक्षपात करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है नेता नहीं करता है, हर नेता करेगा। इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज टाइम हो गया 1 घंटा, ठीक है? तो अब देखिए, अब इसको बंद करते हैं। अब क्या कितना बजे बताइए आप लोग? साढ़े 8? कितना 8:40 हो गया ना? क्या बोल रहे हैं? करेगा धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे प्रोजेक्ट चलता है, नहीं समझे?
पैसा मिलेगा तब ना, पैसा धीरे-धीरे बजट में देता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो आपका हो गया हिस्ट्री, अब लगे हाथ क्या करेंगे हम लोग हिंदी, इंग्लिश ही पढ़ेंगे। ब्रेक नहीं देंगे, आधा आधा घंटा ही पढ़ेंगे कि रेगुलर पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को मान लीजिए खाना है, पीना है, सोना है कि नहीं? बताइए। फिर जो ब्रेक देंगे उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो अब आधा घंटा डेली क्या करेंगे हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे, तो कोई हिंदी, इंग्लिश देखिए अभी क्या हम लोग देखते हैं, तो बताइए कम्प्रिहेंशन बनाने में किसी को दिक्कत होता है क्या? क्या बोले? अच्छा इंग्लिश में दिक्कत होता है। कोई नहीं होगा धीरे-धीरे प्रैक्टिस से हो जाती है चीज़ें, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस कराएँगे। अब देखिए ये जो मेरे पास सवाल है, मेरे पास सवाल आया है बीपीएससी द्वारा लिया गया एग्ज़ाम एलडीसी मेंस का, ठीक है? तो पहले उसको बना के देखते हैं क्या-क्या सवाल है। इसमें हाँ, देखिए क्या पूछा है। बताइए, ये मुहावरा का अर्थ बताइए, ठीक है? सबसे पहले आप देखते हैं कि आप लोग कितना मुहावरा का बात जानते हैं। ये बताना है कि अ, निम्नलिखित मुहावरे के विकल्प दिया हुआ है, ठीक है? सही उत्तर चुनना है। बताइए गर्दन अच्छा सिंपल सा देखो सिंपल बताया मतलब यही हाँ, पगड़ी रखना, इसका अर्थ बताइए आप लोग। हैं? हुँ, हाँ, देखिए पगड़ी रखना मतलब ऑप्शन में इज़्ज़त दाँव पे लगाना, इज़्ज़त बचाना, इज़्ज़त करना, मर्यादा में रहना। पगड़ी रखना मतलब क्या हुआ? इज़्ज़त बचाना। हाँ, तो ये सवाल आप से बताइए। हाँ, बताइए भाड़े का टट्टू मतलब? बताइए। पहले आप लोग ऑप्शन पे ऑप्शन कहिएगा तो ऑप्शन में तो भाड़े का टट्टू मुहावरा क्या अर्थ है? पैसे का गुलाम, घूस देना, पक्ष में लड़ाना, गला दबाना। पैसे या गुलाम? नाम से भाड़े का टट्टू, नाम से ही अर्थ है समाज में कि तुम भाड़ू का टट्टू हो क्या? तो मैंने पैसे गुलाम हो। उसके बाद बताइए लोहा मानना मतलब सेठ समझना, कड़ा हो जाना, झूठ बोलना, डराना। बताइए। लो लोहा मानना मतलब सेठ समझना। नहीं बोला कि भाई तुम्हारा लोहा मान लिए हम, मैंने सेठ समझ लिए, ठीक है? उसके बाद ये हो गया। अब देखिए क्या है कि बात का धनी, बात का धनी मतलब ऐसे आप लोग ऐसे गेस कीजिए क्या हो सकता है? बात का धनी चलिए अब मैं ऑप्शन दे अब ऑप्शन दे रहा हूँ ध्यान दीजिए। बात का धनी का अर्थ बता रहा है, बात रखना, संतोष करना, वायदे का पक्का, बहस में निष्पक्ष। वायदे का पक्का, सिंपल सी बात है। ऑप्शन से आप लोग बना दीजिएगा। देखिए बात का धनी मतलब क्या कि भाई बात का धनी आदमी है, मतलब जो वायदा करता है हाँ, वायदे का पक्का है। उसके बाद उठाना मतलब सिर उठाना। हाँ, ना, सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा हो जाना। विरोध में ये नहीं बोलता है कि कौन-कौन सिर उठाए भाई? विरोध में खड़ा हो गया। अब गर्दन उठाना, वही सेम से कि प्रतिवाद करना, विरोध करना, ठीक है? गर्दन उठाना, सिर उठाना मतलब विरोध में आ जाना। इंग्लिश वो भी कराएँगे? वो भी करा देंगे, पहले ये कराते देखिए पौ 12 होना मतलब बताइए? पौ 12 होना पौ, पी पर 2 गोरे पौ 12 होना। पूछना, ऑप्शन दे रहा हूँ। पौ 12 का मतलब पौ 12 होना इसका मतलब बताइए? पूछना, खुशी मिलना, कहीं का ना रहना, खूब लाभ होना। खूब लाभ होना। हाँ, पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। क्या समझे? सोचिए, तो मान लीजिए सोचिए बीपीएससी का सवाल है आएगा तो कैसे होगा? इसे प्रैक्टिस से हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। बताइए 3-13 होना बताइए? 3-13 होना, ऑप्शन में है कोशिश करना, प्रभाव जमाना, बढ़ोतरी होना, तितिर-बितिर होना। बताइए 3-13 नहीं 3-13 मतलब तितर-बितर हो जाना। समझ गए? तो याद रखिएगा तितर-बितर हो जाना। तो तूती बोलना, ये तो आप लोग जानते होंगे। प्रभाव जमाना, तूती बोलना मतलब क्या है? उनका तूती बोलता मतलब प्रभाव है उनका, ठीक है? उसके बाद बताइए कि टाँग अड़ाना, बाधा डालना, ठीक है? हाँ, बोलिए। अब ये तो नहीं पता, भेज देंगे पेपर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? भेज देंगे। अब मुझे नहीं पता है। अब देखिए ये हो गया, बताइए टाट उलटना मतलब? टाट उलटना मतलब दिवाला निकलना, हालत खराब हो गया, पैसा-वैसा पैसा तो खत्म। हाँ, हालत खराब हो गई। हैं? हाँ?
क्या? कोई नहीं, प्रैक्टिस में समझ आएगा। बताइए, गाँठ गाँठ में बाँधना मतलब? गाँठ में बाँधना मतलब खूब याद करना, खूब याद करना, ठीक है? बताइए, अब बताइए, एक आँख से देखना। हाँ, कैसे? जैसे मैं सबको क्या एक आँख से देखता हूँ कि 2 आँख से? हाँ, वही एक आँख से देखना, मुहावरा का बराबर मानना, सबको बराबर मानना, ठीक है? बताइए, आसन डोलना मतलब? विचलित होना, ठीक है? अन्न लगना मतलब? ये जानते हैं आप लोग? बताइए, बताइए। अन्न माने खाना, अन्न लगना मत उसका मतलब क्या है बताइए? हाँ, पकड़ लिए, समझ गए। नहीं बोलते हैं कि कोई कितनो खाता है, कह रहा है अन्न लागत नहीं के, हालाँकि भोजपुरी में होता है ना कहावत। हाँ, स्वस्थ रहना, अन्न लगना मतलब स्वस्थ रहना, ठीक है? ये सब है। उसके बाद अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना, ठीक है? खरी-खरी सुनाना मतलब? कटु सत्य कहना, सत्य है लेकिन कड़वा है, ठीक है? साफ-साफ बोल दिए, क्या? जैसे ऑटो में जाना है तो क्या बोल रहे हैं भाई, सबको अपना-अपना पैसा अलग-अलग देना। है ना? क्या? जैसे मान लीजिए गुपचुप खाने जाना है तो क्या भाई, सबको अपना-अपना पैसा देगा, है कि नहीं? बचपन में से होता था कि नहीं, बताइए? नहीं, अब नहीं होता है, जो मैच्योर है, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, तो ऐसा थोड़े कोई एगो दे दिया, फिर उसको बाद में फिर उसको क्या किया हुआ, अभी तुरंत बताया ना क्या? अपना किया पाना, अगर आज हम गुपचुप खिलाए हैं, तो फिर कल क्या करें, फ्री में खाएँगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं बताइए? ये खराब लगता है ना कि सबके अपना-अपना निकाल के दे रहा है, क्या? कोई एक सब कोई खाया, एगो दे दिया, फिर अब अगला दिन वो नहीं देगा, फिर दूसरा कोई देगा, है कि नहीं? लेकिन इस गैंग में भी कोई एक ऐसा रहता है जो डेली खाता है लेकिन नहीं देता है। उसके बारे में लोग अंत में बुराई करते हैं, देखिए फलाना XYZ देखिए कैसा है कि खाली खा रहा है, दे ही नहीं रहा है कि नहीं? उसको लोग क्या करते हैं, फिर पार्टी से धीरे-धीरे उसको भगा दिया जाता है। मेरा कहना है कि जब खाइए या तो मत खाइए, नहीं तो जब खाइए तो अभी एक दिन दीजिए, है कि नहीं बताइए? हाँ, ये देखिए होता क्या है कि सबकी हर ग्रुप में अलग-अलग दोस्त, अलग-अलग क्षमता है। मान लीजिए कोई ₹100 खर्चा कर रहा है, तो आप ₹100 मत कीजिए, आप 10 कीजिए या चॉकलेट टॉफ़िए खिला दीजिए, है कि नहीं? चॉकलेटें खिला दीजिए, है कि नहीं? यही है, ये है। उसके बाद उसके बाद 8-8 आँसू रोना, बताइए इसका मतलब क्या हुआ? बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। हाँ, बुरी तरह पछताना, 8-8 आँसू रोना, ठीक है? ठीक है, चलिए बताइए आस्तीन का साँप, ये तो जानते होंगे आप लोग? माने कैसा मित्र? कपटी मित्र? कपटी मित्र। तो आस्तीन का साँप तो हर कोई आप लोग भी फ़ील करते हो, कोई ना कोई आस्तीन का साँप रहता ही है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं आस्तीन का साँप। चलिए, छलिया, ठीक है? अब बताना, ये तो हो गया। अब जहाँ तक ये वाला बात है कि देखिए ये भी पूछता है कि कौन-सा शब्द सही है। नहीं नहीं समझे बात को? जैसे कि किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे लिखा जाता है? तो उसको आप भेज देंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ तो संभव नहीं। हाँ, शुद्ध वर्तनी ये पूछ सकता है, ठीक है? फिर आपको कोषाध्यक्ष, तो कोषाध्यक्ष में कौन-सा होता है बताइए? 3 गो स होता है। हाँ, 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 तो ये सभी पूछ सकता है, तो इसको देख आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है? तो ये भी मान लीजिए 5 गो दे देगा। मान लीजिए कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा हिंदी का लगभग? 70 गो? तो 70 गो मान लीजिए दे दिए, 5 गो को शुद्ध कीजिए, ठीक है? तो अब बताइए कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताइए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, सही है गलत है बताइए? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, क्या होगा सही? सही बताइए क्या होगा? हाँ, इसमें इसमें जो से है एक्स्ट्रा हो गया है। उसने मुक्त हस्त धन उठाया, लुटाया। क्या समझे? से जो है नामे से क्लियर है, मुक्त हस्त मतलब हाथ से उसी में छिपा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो से लगा देंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए से कट जाएगा। यानी उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इस तरह का सही गलत करते हैं उसमें। बताइए, उसके बाद जो है, मैं प्रधानाध्यापक लड़ेंगे प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, इसका बताइए सही है गलत है? प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, बताइए। लड़के माने बॉयज़ यहाँ पे, बताइए, इसका सही क्या होगा?
इसका इसका सुनिए ना। हाँ, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये है, ठीक है? हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? अब बताना है कि हमारी ध्यान सुनिए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बताइए सही गलत है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जैसे कार्ड में छपाता है ना, बताइए, तो क्या इसका सही सही क्या होगा? क्या होगा सही बताइए? फिर क्या होगा? हाँ, तो उसका ना तो वहीं पे है सेंटेंस गलत है, वहाँ पर क्या होगा सौभाग्यवती के बदले क्या होगा? आयुष्मती। हाँ, हाँ, तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही है। तो यही सब तो देखिए पकड़ना है, ठीक है? यही सब यदि करना है। उसके बाद उसके बाद क्या है? हाँ, बताइए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, सही है गलत बताइए? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। हाँ, तो ये गलत है, इसका उसका इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इस तरह जो है सही सही गलत यदि करना है, ठीक है? अब देखिए, अब उसके बाद हिंदी में देखिए क्या-क्या पूछ सकता है आपसे और ये चीज़ तो पूछेगा ही पैसेज, पैसेज जानते हैं प दिया रहेगा 5 क्वेश्चन उसमें से, ठीक है? तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद क्या पूछ सकता है? चलिए बताइए। बताना है अर्थ, जैसे एक दिया रहेगा इसमें दिया हुआ है, ठीक है? उसमें देखिए बताना है कि जसोदा हरि पालनै भुलावे, उसमें पालने का मतलब क्या? पालना, जो उसे हिलाते हैं बच्चा को, ठीक है? अब बताइए उसके बाद हाँ, झूला, उसके बाद बताया कि अब इसका अर्थ देखिए पूछा है, देखिए हिंदी चेक करने का देखिए तरीका इसका देखिए। केसर रो तिलक माल लोचन सुखदाई, लोचन का अर्थ क्या यहाँ पे है? नयन, नयन। इस तरह का कुछ कुछ भी दे सकता है, ठीक है? बोल देगा इसमें जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक होता है कनक कनक ते सगुनी माता ता अधिकार, उससे पूछता है कि एक कनक का अर्थ क्या है, दूसरा कनक का अर्थ क्या है? सुने होंगे? हाँ, तो एक कनक का धतूरा, एक कनक मतलब सोना। हाँ, तो दोनों कनक का मतलब क्या है? दोनों का क्या है रोल? अगर दोनों मिलेगा तो आदमी बौरा जाता है। सुने ना? एक तो धतूरा खा लेंगे तो बौरा जाएँगे और सोना ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाए बौरा जाएगा आदमी। ये है। हाँ, तो उस तरह पूछता है सवाल। सोना में ऐसा गुण है क्या होता है? बौरा जाता है कि नहीं बताइए? उस वही अगर सस्ता रहता तो कोई बौराता बताइए? नहीं ना बौराता बताइए? है कि नहीं? महँगा है अभी, अभी महँगा है। अब उसी तरह जो है हाँ, तो इस तरह बहुत सारा दिया हुआ है इसमें। बताइए हाँ, एक चीज़ पूछा है क्या अनेक शब्दों के एक शब्द बताइए। बताना बरसात के 4 महीने का एक शब्द क्या बोलेंगे बताइए? बरसात का 4 महीना, चतुर्मास और इसमें चतुर्मास है, ठीक है? अब बताइए मूल बात को संक्षेप में लिखना है, इसको क्या लिखेंगे बताइए? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एक शब्द हाँ, सारांश या संक्षेपण, ठीक है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए बताइए? कौन ऐसा व्यक्ति जिसे बुढ़ापा उसको क्या बोलते हैं? अजर, क्या बोलते हैं? अजर अमर, ठीक है? जिसके पास कुछ ना हो, बताइए जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन अकिंचन शब्द है, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध, क्या समझे? पीछे-पीछे चलने वाला अनुगामी, आगे चलने वाला अग्रगामी, ठीक है? जो नहीं हो सकता असंभव, जानबे करते हैं। जो सबसे आगे गिनाने लायक हो अग्रगण्य, क्यों तो अग्रगण्य नेताओं में शुमार है, ठीक है? जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी, तो यही सब एक शब्दों का एक साथ पूछा है, ठीक है? उसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या देखिए, तत्सम तथा पूछा है, तो इसको देखेंगे अब थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है? केवल हिंदी करने से नहीं होगा, तो ये देखिए कर लेते हैं। देखिए जो सेट वो दिए थे, ठीक है? तो उसको आप लोग बनाए थे सब लोग बताइए? हुँ, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजी में क्या-क्या है बताइए? एक पैसेज दिया हुआ है, बनाए थे आप लोग डिसिप्लिन इज़ डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस कितना सही था? कितना सही था? 5 से पाँचों किनका सही था बताइए? अच्छा, ठीक था। ओह! ठीक है। उसमें 2 पैसेज दिया हुआ था, बहुत अच्छा है अगर पैसे ज़्यादा जितने देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है?
तो अब बताना है कि ये इसमें एंड हाँ, बताइए। इडियम फ्रेज़ दिया हुआ है, इसका बताइए आप लोग क्या होता है बताइए? स्मेल एराइट मतलब क्या माने थे आप लोग? स्मेल एराइट हाँ, सस्पेक्टिंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है? अब बताना है कि ऑन क्लाउड 9 सिंपल है ये सब बताइए। क्लाउड 9 मतलब हाँ, एक्सट्रीमली हैप्पी जानबे करते हैं और बताना है कि टू लॉस फेस मतलब क्या है? लूज़ फेस कि लॉस फेस क्या है? इसका क्या होगा? टू बी ह्यूमिलिएटेड हाँ, टू बी ह्यूमिलिएटेड ठीक है? उसके बाद ये सब है, उसके बाद ह क्या है कि पहला सवाल जेम्स टू विजिट हर ग्रैंडमदर, गो मतलब क्या होगा बताइए? भरना है जेम्स खाली जगह टू विजिट हर ग्रैंडमदर, गो से भरना क्या आप लोग भरे बताइए? हैज़ गॉन हाँ, जेम्स हैज़ गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमदर ठीक है? उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्स ऑप्शन से क्रिस खाली जगह टू अटेंड द प्रोग्राम, क्या होगा बताइए? इसमें इसका लिखा डिड नॉट वांट, क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम, मतलब नहीं चाहता कि भाग ले, क्या समझे? ठीक है? तो ये सब देखना है। और देखिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कोचिंग का नोट्स है, ठीक है? जिसमें से नरेशन, वॉइस, आर्टिकल सब है। तो वो जो है कल से आप लोग को उसमें बताऊँगा, ठीक है? कैसे क्या है वो है मेरे पास। बहुत अच्छा टीचर का है नोट्स, तो उसमें नरेशन वगैरह करवा देंगे। और बताइए किसमें दिक्कत होता है इंग्लिश और हिंदी में बताइए आप लोग को? वॉइस बन जाता है वॉइस? ठीक है। बताइए द द वर्क विल बी डन बाय देम ये एक्टिव है कि पैसिव बताइए? हाँ, पैसिव है। और बताइए अगर मान लीजिए द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय ये क्या एक्टिव है कि पैसिव है? इसको पैसिव बनाइए, पैसिव कैसे है बताइए इसका? पैसिव बनाइए। हाँ, द बॉय हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर, हैज़ बीन तो यही है, तो उसमें कुछ रूल्स है, ठीक है? इसको देख लेंगे। वॉइस, नरेशन, आर्टिकल ये सब जो भी है मतलब ऐसा कर लेंगे कि कितना नंबर है कितना 30 क्वेश्चन है ना? उसमें आराम से 20 नंबर आ जाए, ठीक है? तो इस तरह डेली करेंगे, ठीक है? कोई ना कोई एक टॉपिक जो है उसको उठाएँगे। नहीं होगा, डेली देखिए डेली अगर आधा घंटा भी करेंगे ना, डेली आधा घंटा तो 25 दिन है, आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, कोई नहीं धीरे देखिए कोई भी चीज़ है धीरे-धीरे होता है, कोई भी नया चीज़ जैसे मान लीजिए, आप बताइए कौन-कौन जो है साइकिल चलाना नहीं जानते बताइए? आता है? अच्छा कोई ऐसे हैं जो साइकिल नहीं चलाते हैं? सबको आता है? ठीक है, तो अब बताइए साइकिल जब सीखे थे तो कितना बहुत बार गिरे होंगे, गिरे थे कि नहीं बताइए? कोई ऐसा है जो कोई ऐसा है जो हैं? वही ना कह रहे हैं कि बिना चोट लगे हुए कोई नहीं सीखा आज तक साइकिल। साइकिल ऐसी चीज़ है बैलेंस बनाना है, 2 चक्का है उसमें 4 चक्का तो है नहीं। अब इधर-उधर लेके गिर जाता है। तो उसी तरह ये क्या है एक तरह से गिरिए, पड़िए, सीख जाएँगे धीरे-धीरे। है कि नहीं बताइए? बताइए अच्छा ठीक है ये तो साइकिल हो गई बताइए कौन ऐसे हैं जो टू व्हीलर चलाना नहीं जानते हैं? या नहीं जानते बताइए कोई है जो हैं? अच्छा खुशबू अच्छा, अच्छा, अच्छा। स्कूटी स्कूटी चलाए हैं? बोलिए बोलिए रवि जी। करंट अफेयर्स बस कोई एक मैगज़ीन पढ़िए, बाकी तो हम कराएँगे, ठीक है? जब 10 मैगज़ीन पढ़ने से एक एक मुझे हाँ, और एक चीज़ और है बताइए तो टू व्हीलर बताइए इसमें अच्छा खुशबू कुमारी नहीं सीखा और कोई है जो स्कूटी नहीं चलाया है? अच्छा आप नहीं चलाए, तो हम भी देखिए शुरू में स्कूटी नहीं चलाए थे, लेकिन स्कूटी हम सीख लिए, क्या समझे? अब स्कूटी को चला लेंगे हाँ, लेकिन वो जो है अभी नहीं चलाने मुझे आता, क्या उसको बोलते हैं, जो बाइक होता है, समझ गए? लेकिन स्कूटी चला लेते हैं, स्कूटी सीखे हैं और आपको डीएल भी बनवा लिए हैं, समझ गए? डीएल बनवाए हैं, क्या? बाइक जैसे मतलब डर लगता है, स्कूटी चला लेते हैं, क्या समझे? समझ गए? तो कभी
होता क्या है कि देखिए, जब कभी मौका मिलेगा तो वो भी सीख लेंगे, लेकिन स्कूटी चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, फ़ोर व्हीलर सीखे तो अब फ़ोर व्हीलर सीखे हैं, नहीं समझे, लेकिन होता क्या है ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाए, रोड पर नहीं चलेगा तो फिर वही मज़ा नहीं है। जैसे फील्ड वगैरह में फ़ोर व्हीलर सीखे हैं, ठीक है? 2500 3000 लेके चलाता सिखाता है। तो मेरा ये कहना है सभी लोग से, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप ज़रूर सीख लीजिएगा। फ़ोर व्हीलर, टू व्हीलर, क्या समझे? समझ गए? हैं? क्या? हाँ, तो न स सही है, स्विमिंग ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए घर में जिनका गाड़ी-उड़ी है, तो ज़रूर सीख लीजिएगा, अब काम करेगा भविष्य में, समझ गए? ये सब तो सरकार को, मेरे अनुसार सरकार को चाहिए कि स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए इसको, क्या समझे? ये जो ड्राइविंग है, स्विमिंग है, ये सब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। बताइए, सहमत है कि नहीं आप लोग? बताइए। क्योंकि ये सब स्किल ऐसा है कि कभी भी काम आता है, खासकर स्विमिंग तो और मस्ट है, किसी का जान बचाने में कितना हेल्प कर रही है। हुँ, हुँ, बहुत लोग होंगे टू व्हीलर, सब कोई चलाता है, फ़ोर व्हीलर तक चलाते हैं। इसमें से एक है हवाई जहाज उड़ाते हैं। समझ गए? अरे! बाइकों को हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं लोग, है कि नहीं? अभी आपको एक सूचना दे दूँ कि अभी तेज प्रताप जी जानते हैं ना, लालू जी के लड़के हैं, तो अभी 15 लाख की बाइक खरीदे हैं वो। अभी चला रहे थे, अभी कल या परसों एक पता है रील बनाते हैं, ठीक है? एलआर ब्लॉग करके वो, लालू राबड़ी ब्लॉग, ठीक है? तो अभी अभी आज ही देख रहे थे कि 15 लाख का क्या 15 लाख का बाइक खरीदे, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब हाँ, हाँ, ग्रीन कलर का शायद अटल पथ पे चला रहे हैं, ठीक है? तो शौकीन है गाड़ी-उड़ी के, ठीक है? ये हाँ, देखिए दिखाते तेज प्रताप, रुक जाइए, क्या किए नेता बना रही है इन लोग का न्यू बाइक आ जाएगा। देखिए आप लोग देख लीजिए। हाँ, देखिए यही है देखिए। दिखाई दिया आप लोगों को? अरे! देखिए, यही चला रहे हैं, देखिए। ये अटल पथ है। देख रहे हैं अटल पथ, देखे आप लोग कितना स्मूथ रोड है एकदम। यही है। नहीं तो लोगों का पसंद अलग-अलग है, ये समझे? इनका पसंद ये है। हैं? हाँ, मैंने वही करा। देखिए और एक चीज़ अच्छा है कि देखिए हेलमेट वगैरह सब लगाए हैं। तो बाइक जब भी चलाइए सब हेलमेट वेट लगा के चलिए, ठीक है? 15 लाख का बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है ये। हुँ। हाँ, कुछ हुआ है। अरे पार्टी बनाई भी है अपना, कौन जेजीडी करके बनाए हैं। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पे ठीक है, कल जो दिन में क्लास होगी 12:30 बजे, उसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे और बहुत जल्द जो है मैथ रीजनिंग का भी क्लास होगा, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी स्टार्ट हो गया, क्या समझे? ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, गुड नाइट।